तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के निकट एक छोटा सा गांव था जहां मुक नाम का एक कुम्हार रहता था। जैसा कि उसका नाम था, वह जन्म से बोलना बड़ी ही असकता था। वह मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन और मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसका सबसे प्रिय कार्य था प्रतिदिन मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाना और शाम को उसे नदी में विसर्जित कर देना। गांव के लोग मूक का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह न तो मंत्र पढ़ सकता था और न ही किसी मंदिर के भजन गा सकता था। गांव का पुजारी अक्सर उससे कहता, अरे मूक, बिना मंत्रों के महादेव तुम्हारी पुकार कैसे सुनेंगे? वे तो वेदों की वाणी में बसते हैं, तुम्हारी खामोशी में नहीं। मूक बस मुस्कुरा देता और अपने हृदय पर हाथ रखकर आकाश की ओर इशारा करता। एक बार उस गांव में भारी सूखा पड़ा। गांव का तालाब सूख गया और कुम्हारों के लिए मिट्टी गूंथने के लिए पानी तक न बचा। गांव के लोग बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। विद्वान पंडितों को बुलाया गया ताकि वर्षा हो, लेकिन आसमान से आग बरसती रही। मूक बहुत दुखी था, इसलिए नहीं कि उसका काम बंद हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बड़ी ही के अभाव में अपने महादेव का अभिषेक नहीं कर पा रहा था। एक दोपहर मूक ने अपनी आंखों के आंसुओं से थोड़ी सी मिट्टी गीली की और एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, तो उसने जंगल से एक आग का सूखा पत्ता लाकर उस पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह मन ही मन महादेव को पुकार रहा था, पर प्रभु, लोग कहते हैं आप शब्दों में बसते हैं, पर मेरे पास तो केवल ये खामोश आंसू हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। मूक की आंखों से निकला एक आंसू जैसे ही शिवलिंग पर गिरा, अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। बिजली कड़कने लगी और ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई जैसी गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव के लोग और पुजारी दंग रह गए, क्योंकि बारिश केवल उसी छोटे से शिवलिंग के ऊपर से शुरू हुई थी। पुजारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े मंत्रों से जो काम नहीं हुआ, वह एक मूक भक्त के आंसुओं और उसकी खामोश प्रार्थना ने कर दिखाया। भगवान शिव स्वयं एक बालक के रूप में मूक की झोपड़ी के बाहर प्रकट हुए और उसके बनाए छोटी ईंटी के बर्तन से पानी पिया। उस दिन के बाद मूक को शब्द तो नहीं मिले, लेकिन उसकी आंखों में वो दिव्य चमक आ गई जो केवल महादेव के साक्षात दर्शन से मिलती है। गांव वालों ने जान लिया कि शिव नाद ध्वनि भी है और शून्य मौन भी। मूक कुम्हार की झोपड़ी के बाहर हुई उस दिव्य वर्षा ने न केवल गांव की प्यास बुझाई, बल्कि लोगों के भीतर जमे अहंकार के सूखे को भी खत्म कर दिया। वह पुजारी जो कभी मंत्रों के अभिमान में रहता था, अब मूक का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया था। लेकिन मूक का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन बालक रूप में महादेव के दर्शन करने के बाद उसकी बनाई मिट्टी की मूर्तियों में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। एक दिन राज्य के महाराज के दरबार में ये खबर पहुंची कि एक ऐसा कुम्हार है जिसकी बनाई शिव मूर्तियां जीवित प्रतीत होती हैं। महाराज ने मूक को राजमहल में बुलवाया और उसे सोने की ईंटें भेंट करते हुए कहा, हे कलाकार, मेरे लिए एक ऐसी शिव प्रतिमा बनाओ जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठे। मैं उसे अपने नए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करूंगा। मूक ने स्वर्ण स्वीकार नहीं किया। उसने इशारों में समझाया कि वह केवल मिट्टी और गंगा के जल से ही निर्माण करता है। उसने महल के पास एक कुटिया बनाई और भगवान शिव की प्रतिमा गढ़ने लगा। कई दिन बीत गए। मूक दिन रात मिट्टी को आकार देता रहा। अंत में जब प्रतिमा बनकर तैयार हुई, तो वह कोई भयानक या डरावनी मूर्ति नहीं थी, बल्कि महादेव का एक अत्यंत सौम्य और मुस्कुराता हुआ रूप था, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा मूक का ही बाल स्वरूप बैठा था। महाराज ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, मैंने तो रौद्र रूप मांगा था, तुमने यह वात्सल्य रूप क्यों बनाया? मूक ने पहली बार साहस जुटाया और अपनी कुल्हाड़ी जैसी छेनी से मिट्टी पर एक वाक्य उकेरा, ईश्वर डरने की वस्तु नहीं, प्रेम करने का आधार है। उसी रात मंदिर के प्रतिष्ठापन से पहले स्वयं महादेव ने मूक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, संसार को शब्दों की बहुत आदत है, पर तुमने मुझे अपने मौन से जीता है। अब समय है कि तुम मेरे साथ कैलाश चलो।
अगले दिन जब मंदिर के द्वार खुले तो लोगों ने देखा कि मूक कुम्हार का पार्थिव शरीर तो वहां सुखपूर्वक लेटा था, लेकिन मंदिर की उस मिट्टी की प्रतिमा में एक नई जान आ गई थी। प्रतिमा की आंखों से करुणा की वैसी ही चमक निकल रही थी जैसी मूक की आंखों में हुआ करती थी। आज भी उस गांव की लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि जो भक्त उस मंदिर में जाकर बिना कुछ बोले केवल मौन रहकर महादेव को निहारता है, उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। मूक कुम्हार ने सिद्ध कर दिया कि महादेव को पाने के लिए जबान की नहीं, केवल धड़कते हुए एक सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।